उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 वचन। सबने खोला? जेनेसिस 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं वे क्या करें? अधिकार रखें। कौन अधिकार रखे? हम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया ताकि ये सारी धरती, जो भी लोग रहते हैं, जानवर जंतु, सब लोगों के ऊपर हम राज्य करें, हम प्रभुता करें, हम डोमिनियन करें उनके ऊपर, हम अधिकार रखें, हम उसको अपने अंडर में रखें, अंडर में। इसका मतलब है, मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में राज्य करने के लिए बनाया है। मैं पड़ोसी को बताओ, राज्य करने के लिए आप बनाए गए हो। हालेलुया। गुलाम बनने के लिए नहीं। बोलो, राज्य करने के लिए। हालेलुया। अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर इस चीज को आप ठान लो भाइयों बहनों, कि ये सृष्टि मेरा घर है और ये सारी सृष्टि मेरे अंडर है। जैसे कविता, सन्नी, शबनम, डिंकी, निखिल, ये मेरा परिवार है। प्रभु ने मुझे इनके ऊपर रखा है ताकि मैं इनके ऊपर अधिकार रखूं, इनको कंट्रोल के अंदर रखूं। हिटलर बनने के लिए नहीं, लेकिन उनकी देखभाल करने के लिए, उनके जीवन को संवारने के लिए, उनको जीवन में सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने मुझे कविता के ऊपर, सनी, शबनम, डिंकी, निखिल, अभी ये सोना भी आया है छोटा वाला, और उधर दूसरी सोनी है मेरी, हालेलुया, अधिकार रखने के लिए, राज्य करने के लिए। हालेलुया। मतलब एक ऐसा जीवन दिया है, तो नीचे वाला जीवन नहीं है, लेकिन एक हाई क्वालिटी का जीवन दिया है। सबका ध्यान है इधर? बोलो अपने पड़ोसी को, आपको एक हाई क्वालिटी का जीवन देने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। तो क्या आप ब्रदर घर में राजा की तरह रहते हो कि नहीं? आप मेरी बहनें घर में रानी की तरह, राजकुमारी की तरह आप रहते हो कि नहीं? अगर आप नहीं रहते तो आप समझो किधर न किधर कुछ गड़बड़ है। आपको घर में राजकुमारी बन के रहना है, आपको घर में रानी बन के रहना है, और आपको राजा बन के रहना है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने राजा करके बनाया है। हालेलुया। मेरा टॉपिक ये नहीं है कि हम राजा बने, कि रानी बने, या लेकिन जिस टॉपिक पर मुझे आज प्रभु ने अगुवाई की है बात करने के लिए, वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो चीज आप नहीं करेंगे तो आप राजा बनने वाले नहीं हैं, आप रानी बनने वाली नहीं है, आप राजकुमार बनकर जीने वाले नहीं, आप गुलाम बन के जिएंगे। और कई हमारे विश्वासी लोग गुलाम बन के जी रहे हैं। गुलाम, प्रभु को जानने के बाद भी, प्रभु के खून में धुलने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी अभी तक वो विजय वाला जीवन, विक्ट्री जो यीशु के नाम में है, वो विक्ट्री अभी तक उनके जीवन में नहीं है। रोमियो 6:14 में लिखा है,
सिन जो है, पाप जो है आपके ऊपर अधिकार नहीं करेगा। पाप जो है आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। पाप आपके ऊपर राजा बन के नहीं रहेगा, आप राजा बन के रहेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि हम में से कई हमारे विश्वासी जो हम दुनिया में मिलते हैं, उल्लासनगर के अंदर ही शैतान की गुलामी है आज भी उनके घरों में। गुलाम की तरह फ्री आदमी नहीं है, विक्ट्री नहीं है। 119 132 भजन संहिता 119 132 खोलेंगे ध्यान से। मैं धीरे से जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। जैसे तेरी 32 नहीं 33, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। कोई भी चीज मुझ पर प्रभुता न करे, इसके लिए प्रभु मुझे, मेरे कदमों को, मेरे स्टेप्स को सही जगह पे रखने में मेरी मदद कर। इसका मतलब है दाऊद जो है वो आपको और मुझे बताना चाहता है कि अगर आप जब तक प्रभु को बोलेंगे नहीं कि प्रभु मैं राजा बनना चाहता हूँ, आपने मुझे बनाया उसके लिए, तो मैं कौन से कदम उठाऊं और कौन से कदम नहीं उठाऊं, ये आपको प्रभु को बोलना पड़ेगा। और ये आपको प्रभु को बोलना पड़ेगा मतलब आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये दाऊद क्या कर रहा है? ये दाऊद प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है प्रार्थना? मेरे पैरों को मतलब मेरे जीवन को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर करना। मैं इधर उधर, मैं गलत मार्ग पे न चला जाऊं प्रभु, मुझे आप सही मार्ग पर स्थिर करना। क्यों? और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। कोई भी दूसरी बात, दूसरी बात के अंडर मैं न रहूं, लेकिन मैं आपके अंडर रहूं, मैं आपकी प्रभुता में रहूं, ताकि मैं इस दुनिया के ऊपर प्रभुता कर सकूं। मैं आपकी प्रभुता में चलूं ताकि मैं इस दुनिया के ऊपर, मुझ पर आपका राज्य हो, ताकि मैं इस दुनिया पे राज्य कर सकूं। ये कभी मुमकिन है? प्रार्थना। तो आज हमने कई चीजें डिस्कशन की वहां पे प्रार्थना के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊं कि कई लोगों को ऐसा लगता है प्रार्थना खाली बस अपनी विनती प्रभु के आगे लेकर आना, आपकी जो दिल की रिक्वेस्ट है वो प्रभु के आगे लेकर आना, बस कई लोग इसी को प्रार्थना समझते हैं। हाँ, ये प्रार्थना है कि आप अपनी सारी चीजें प्रभु के आगे रखो, ये प्रार्थना है, लेकिन खाली यही प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में और कई बातें हैं। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना की सारी बातों को नहीं समझेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं सही तरीके से काम नहीं करेंगी। हालेलुया। इसके लिए पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हम लोग सीख रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अच्छी प्रार्थनाएं नहीं। ठीक है, आपके शब्द मीठे अच्छी हो, लेकिन अगर खाली अच्छी हैं और सही नहीं है प्रार्थनाएं, तो आपको उसका कोई भी प्रतिफल मिलेगा नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रार्थना में चिल्लाएं बैठ के, नहीं, प्रार्थना में आप नम्रता के अच्छे शब्द, मीठे शब्द बोलिए, लेकिन खाली मीठे शब्द नहीं, सही तरीका। हालेलुया। और वो सही तरीका आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी विश्वासियों ने प्रार्थना करने के तरीके को मामूली समझा है और उनको लगता है हम कैसे भी प्रार्थना करेंगे तो हमारा घर बराबर हो जाएगा, हमारा सब काम सफल हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊं आप गलत फहमी में हैं ना। मैं प्रार्थना करता हूं ना सुबह को,
हाँ, मैं दुकान में आने के साथ ही प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करते हो तुम भाई बहन? आप क्या प्रार्थना करती हैं कि अभी तक आपके घर की गवाही नहीं बनी है? हाँ भाई, आप कौन सी प्रार्थना कर रहे हो कि आपके घर की गवाही नहीं बनती है? मैं प्रार्थना के शब्द को हल्की तरह से नहीं लेना चाहता हूं। कई हमारे दुनिया के जो हमारे भाई बहन है, विश्वासी हैं, उन्होंने प्रार्थना को बहुत हल्के तरीके से लिया है और जिसकी वजह से उनका खुद का जीवन हल्का हो गया है। हालेलुया। उनको मालूम नहीं है कि प्रार्थना सिर्फ प्रभु के आगे अपने आप को, अपनी रिक्वेस्ट प्रभु के आगे खाली देना नहीं है, लेकिन जो आसमानी शक्तियां हैं, जो आत्मिक दुनिया है, आपके प्रार्थना से आत्मिक दुनिया इधर की उधर, उधर की इधर, उधर की इधर हो सकती है, लेकिन वो नहीं हो रही है क्योंकि आप उस तरह की प्रार्थना नहीं कर रहे। आपकी प्रार्थना ठंडी प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना खाली अच्छी प्रार्थनाएं, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं आपके माहौल को बदल नहीं रही हैं। क्योंकि आपको मैं 50 बार भी बताया है और आने वाले समय में 500 बार बताऊंगा कि सारी चीजें जो आपको इस दुनिया में दिखती हैं वो कहां से आई है? उन चीजों में से जो दिखती नहीं है। हालेलुया। आत्मिक दुनिया से वो चीजें इस दुनिया में आई हैं, आत्मिक दुनिया से। आत्मिक दुनिया दिखती नहीं है, मतलब आत्मिक दुनिया जो दिखती नहीं है वो मां है और ये धरती ये बेटा है। बोलो हालेलुया। ये बेटा जो दिख रहा है ये पहले मां में था, अभी मां के पेट में से, गर्भ में से निकल के आया है। हालेलुया। ये पहाड़, ये झरने, ये दुनिया की सारी चीजें, ये सारी चीजें जो भी आपको दिखती है ना, उसकी मां है और उसकी मां का नाम है स्वर्ग। जो दिखता नहीं है, स्वर्ग से कन्वर्ट होकर इधर आई है, आत्मिक दुनिया से ट्रांसफर होकर यहां पे आई है। स्वर्ग दिखता नहीं है, स्वर्ग की चीजें दिखती नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें वहीं की हैं, यहां पे आई है। ये सारी खूबसूरती जो आप दिख रहे हो, ये प्रभु ने जब अदन की वाटिका बनाई थी वो बाकायदा स्वर्ग था, स्वर्ग में से स्वर्ग निकल के आया था। ये तो हमने उसको कर दिया, नरक बना दिया। हमने अपने व्यवहार से, अपने बात करने के तरीके से, अपने गंदगी की वजह से हमने ये एरिया को गंदगी बना दिया। हालेलुया। कोई वक्त था, एक बार हम कल्याण में गए थे, कौन सा कॉम्प्लेक्स था जो हमको बहुत पसंद था? हाँ, माधव संकल्प, और उसके भी पहले मोहन प्राइड। हम लोग मोहन प्राइड गए थे और मैंने मन में फैसला लिया था मोहन प्राइड में मेरे को फ्लैट लेने का है कैसे भी करके। लेकिन आज वही मोहन प्राइड तौबा करो। हालेलुया। स्वर्ग को नरक बना दिया है उन्होंने। जिन लोगों में भी मेंटेन करने की ताकत नहीं है, मेंटेन करने की बुद्धि नहीं है, मेंटेन करने की मेंटालिटी नहीं है, वो स्वर्ग को फटाफट नरक बना देंगे। इसके लिए प्रभु हमारी मेंटालिटी को यहाँ पे चेंज कर रहा है ताकि वो सारे लोग जिनकी मेंटालिटी, जिसकी सोच बदली हुई हो, उनको ही स्वर्ग लेके जाए। नहीं तो ऐसा नहीं कि स्वर्ग को आप नरक बना दो जैसे यहां पे किया है। हालेलुया। पहले वाले स्वर्गदूतों को सीधा स्वर्ग में बनाया था, लेकिन उन्होंने कचरा कर दिया। 1/3 2/3 नीचे आ गए गंदगी। तब प्रभु ने कहा अभी मैं इनको स्वर्ग में नहीं बनाऊंगा, मैं इनको मट्टी में बनाऊंगा, मैं मट्टी से बनाऊंगा और फिर इनकी मेंटालिटी को चेंज करूंगा, कि मन को चेंज करूंगा। यहां पे उनको मौका दूंगा किसकी मेंटालिटी अच्छी है, जिनकी भी सोच सही है उनको ऊपर ट्रांसफर करूंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम सारी पृथ्वी के
जानवरों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, मछलियों के ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर, शेर के ऊपर, चीते के ऊपर, सबके ऊपर तुम अधिकार रखना, राज्य करना इनके ऊपर। प्रभु ने वो अधिकार दिया है, डोमिनियन करने की ताकत दी है हमको। लेकिन इस डोमिनियन करने की जो कला है वो उसको आपको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। ये कला है, कला टेक्नोलॉजी है। मैंने आपको बताया प्रार्थना टेक्नोलॉजी है, आपको सीखना पड़ेगा। रोटी बनाना टेक्नोलॉजी है, आपको सीखना पड़ेगा। नतता फुल्को कच्चो, भाजी नर्ग उल्टी। हालेलुया। आप पापड़ और खींचा फ्राई करके तो आए पर अध कच्चा ला। क्यों? टेक्नोलॉजी है ये। बोलो टेक्नोलॉजी है ये तरीका है, वो आपको फार्मूला है, वो सीखना पड़ेगा। प्रार्थना एक फार्मूला है। हालेलुया। आपको ये फार्मूला सीखना पड़ेगा अगर आपको आपके जीवन के अंदर कुछ करके दिखाना है परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए। अगर आपको मुर्दार बन के रहना है तो कुछ भी मत सीखो, बाद में आप पछताएंगे। जैसे कोई भी लड़की पहले खाना बनाना नहीं सीखती, डिसिप्लिन नहीं सीखती, पहले ही खाली चौंदी में कहीं शादी करायो शादी, वो मारू खाई वापस ही थी। हालेलुया। क्योंकि शादी भी एक कला है। बोलो हालेलुया। शादी करना मजाक नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। मैं के शादी करायो। कविता ने ऐसे ही शादी की थी, उसका हाल पूछो आप, 6 साल उसका क्या हाल हुआ था। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। इसी तरह से पुराने नियम के संतों को भी, कई संतों को मालूम था कि इस प्रार्थना की टेक्नोलॉजी से हम सारे आसमान की शक्तियों को इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से इधर, उधर से उधर, जैसे परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार हम घुमा सकते हैं। मुझे भी कई साल इस चीज के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा है। तब मुझे धीरे धीरे इस बात का प्रकाशन हुआ कि भाई प्रार्थना करना खाली अपनी रिक्वेस्ट को प्रभु के आगे देना नहीं है खाली, लेकिन उसकी दूसरी डायमेंशन ये है, रोह खलोबो शहरबखिरी भी, आपको अधिकार है, आपको प्रभु ने अधिकार दिया है। आपने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा आपको मिला, आपका जो खोया हुआ अधिकार था वो आपको मिला वापस। लेकिन आप उस अधिकार को पाने के बाद क्या कर रहे हैं? जय पा रहे हैं पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर जय पा रहे हैं, ये फ्लैश के ऊपर जय पा रहे हैं, ये शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर जय पा रहे हैं। ये आपको चेक करना है। मैं कोई आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं आपको टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई इस तरह से कंप्यूटर चालू करो, फिर इस तरह से लॉग इन करो, और फिर इस तरह से लॉग आउट कर दो। हालेलुया। क्योंकि मुझे खुद ही चलाना नहीं आता है, इतना ज्यादा नहीं आता है मुझे, मोबाइल चलाना आता है। हालेलुया। प्रार्थना करना मैंने सीखा है, मां के पेट से मैं सीख के नहीं आया हूं। मां के पेट से मैं एक ही सीख के आया, वो था झगड़ा। क्योंकि जब मैं मां के पेट में था तब मेरे मां बाप झगड़ा ही करते थे। जब आप मां के पेट में थे तब बाहर क्या हो रहा था वही आप। हालेलुया। लेकिन जब मुझे प्रभु ने सिखाया, जब मैं प्रभु के साथ निरंतर संगति में रहा, तब प्रभु ने बताया कि खाली तुम्हारी रिक्वेस्ट मेरे पास देने की जरूरत नहीं है, आप करो प्रभु, आप करो। मैं प्रभु कहता मैं नहीं करूंगा, आप करो प्रभु, आप करो। नहीं, बोलता मैंने तुमको अधिकार दिया, कई काम जो है वो तुमको करने, जो तुम नहीं कर सकते वो मैं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम शैतान को नहीं भगा सकते, मुझे मालूम है। तुम शैतान को नहीं हरा सकते, मुझे मालूम है। प्रभु कहता है
लेकिन तुम प्रार्थना कर सकता है। और अगर तुम प्रार्थना करेगा तो मैं शैतान को भगाएगा, अगर तुम प्रार्थना नहीं करेगा तो मैं शैतान को नहीं भगाएगा। इसके लिए कई परिवारों से शैतान भागता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग भगाते नहीं है उसको यीशु के नाम से। उनकी प्रार्थना हाँ कंदो आया ना केडी मल 5 बजे केड़ा शाम या 5 सुबह या 5 सुबह या 5 केर तो ॾिसे तो तू प्रार्थना तो करें या छा तो करें, किसको मालूम कि तुम प्रार्थना कर रहे हो क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम 5 बजे की प्रार्थना करते हो, 4 बजे की प्रार्थना करते हो तो तेरा परिवार इतना हिलना चाहिए, हाय ऐसा होना चाहिए। या तो आप प्रार्थना करते हो लेकिन सही प्रार्थना नहीं करते, आपको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है, आपको वो तरीका मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि चावल को कैसे बनाएं। आपने चावल धोए भी नहीं, ऐसे ही कविता के जैसा बिना धोए चावल डाल दिए तो सफेद चावल नहीं आए, ब्राउन चावल बन के आ गए। आप बोलेंगे ये भुगा चावल इन पर भुगन मां भांसर। हालेलुया। ऐसी भाजी तैयार हो रही है, ऐसे चावल आपके घर में तैयार हो रहे हैं कि कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना है, मालूम नहीं कौन सी प्रार्थना है। हाँ मां उठंदी है ना, मां प्रार्थना कंदी है ना। मैं चिढ़ाता नहीं हूं आपको, मैं चाहता हूं आपको थोड़ा गुस्सा आए ताकि आप अभी सही प्रार्थना करना चालू करें। मनी गुस्सा लगे तमाम। मैं नहीं चाहता कि मैंने अगर 10 साल किसी बात के पीछे गंवा दिए, आप भी 10 साल गंवाओ, 15 साल गंवाओ। आप 10 दिन के अंदर, 10 मिनट के अंदर आप इस बात को पकड़ के उस तरह की प्रार्थनाएं करना चालू करें। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो प्रार्थना करना खाली सिर्फ रिक्वेस्ट, प्रभु मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप मेरे बेटे को सुधारो। अरे भाई क्या करता है तुम्हारा बेटा? मेरा बेटा दारू पी के आता है। अच्छा, तो तेरे को तो मैंने पवित्र आत्मा दिया है और वो पवित्र आत्मा का अधिकार भी दिया है, तो ये दारूड़े की आत्मा को तू क्यों नहीं भगाता है? तू क्यों नहीं भगाती इस दारूड़े की आत्मा को? ये लड़कियों के पीछे तुम्हारा लड़का भागता है, तो तुम ये व्यभिचार की आत्मा को क्यों नहीं तुम धुड़कती है? हाँ, क्यों नहीं धुड़कती है तुम? मैं क्यों करूं? जो काम तुमको करना है वो मैं करूं? समझ रहे बात को? समझौता। हमारी प्रार्थनाएं सही प्रार्थनाएं होनी चाहिए। हालेलुया। और सही प्रार्थनाएं ये है कि न सिर्फ आप अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करो, न सिर्फ प्रभु के आगे क्षमा याचना, न सिर्फ प्रभु के आगे यीशु मसीह का लहू मांगो, लेकिन उसके बाद जैसे पुराने नियम के संतों को भी मालूम था, हम तो नए नियम के संत हैं। वचन में लिखा है एलिया तुम्हारे जैसा और मेरे जैसा सिंपल आदमी था, लेकिन उसको फार्मूला मालूम था। हाँ, उसने ये नहीं कहा प्रभु आप प्लीज 3.5 साल आप बारिश को रोक दो ना, मैं आपके आगे। उसने कहा प्रभु मुझे ये राजा को सबक सिखाना है, ये राजा आपके राज्य के विरोध में है, इसके लिए जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक बारिश नहीं होगी। किसने बोला ये? और एलिया कौन सा कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता था क्या अलग से? जैसे आप और हम उल्लासनगर में रहते हैं वैसे ही वो उधर का रहने वाला था, सिंपल आदमी। लेकिन फर्क क्या है उसमें और आप में? उसको फार्मूला मालूम है, आपको और मुझे फार्मूला नहीं मालूम है। मुझे तो अभी मालूम पड़ गया। आप बोलो। और लिखा है 3 साल 6 महीने बारिश नहीं हुई, ऐसा याकूब की किताब में लिखा है। याकूब 5 पहले 13 पढ़ूंगा फिर 16-17 पढ़ूंगा। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह इधर आके रोए। यदि आप में से कोई दुखी है तो किलिसा में आके रोदन पिटको क्यों, ऐसा लिखा है। इधर आके एकदम शक्ल उतार के बैठ जाओ, इधर आके
फिर सब बराबर हो जाएगा, ऐसा लिखा है। अगर तुम में से कोई दुखी है तो इधर उधर को अपने रिश्तेदारों को बैठ के बताओ, मेरे घर में ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है। लिखा है क्या ऐसा? बताओ जाके रिश्तेदारों को। लिखा है तुम में से अगर कोई दुखी है, आपको लगता है कि आपने ऐसे खराब बीज बोए नहीं है, लेकिन फसल गलत आ रही है मेरे घर में भाई। हाँ, मैंने तो अच्छे बीज बोए हैं, लेकिन लगता है रात को जब मैं सोया था तो किसी ने गलत बीज बोए हैं। ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मैंने तो अच्छे बीज, मैंने तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन ये मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, लगता है किसी ने, जब मैं थोड़ी लापरवाह या तो थोड़ी मैं केयरलेस हो गई थी, उस वक्त लगता है शैतान ने। हालेलुया। तो वो जो फसल दिख रही है वो सही नहीं दिख रही है। मेरे घर में मारामारी होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये मारामारी दिख रही है। मेरे घर में ये मूड खराब होना नहीं चाहिए लोगों का, लेकिन मेरे घर में ये मूड खराब होता है। हाँ, मेरी पत्नी के जीवन में इतनी बड़ी गवाही है, लेकिन मेरी पत्नी फिर से मूर्ति पूजा करती है। मेरे पति के जीवन में प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन वो छुप छुप के मूर्ति पूजा करता है। गुलाखड़ी तो घूमे। तो ये क्या है? ऐसे वक्त में किस चीज की जरूरत है? और कौन सी प्रार्थना? कौन सी प्रार्थना मैं आपको बताता हूं 16 वचन में। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को स्वीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम स्वस्थ हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। फर्वेंट प्रेयर, आग से भरी हुई, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। तब तुम्हारे धर्मियों के आग से भरी हुई प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। जब आप आग में भरकर प्रार्थना करेंगे, जब आप आत्मिक प्रार्थनाएं करेंगे, जब आप परमेश्वर के मर्जी के अनुसार प्रार्थनाएं करेंगे, जब आपको मालूम है कि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, मुझे अधिकार है, मां पंहिंजे घर में रानी थी करे रहंदस, मैं अपने घर में राजा बन के रहना चाहिए, लेकिन ये मेरे घर में वैल्यू नहीं है, ये मेरा पति मेरी वैल्यू नहीं करता है, तो क्या करना है? फर्वेंट प्रार्थना, निरंतर आग से भरी। रोको लो शरेबे, मेरा पति आए तो ये दूसरी बातें उसके अंदर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तब क्या होगा मालूम है? स्वर्ग से। क्योंकि सारी चीजें किधर से आती हैं? अच्छी चीजें इधर से कोई भी अच्छी चीज नहीं आने वाली है। पौलुस कहता है मैं अपने अंदर चेक किया, मेरे अंदर एक भी अच्छी चीज नहीं है। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है हर एक उत्तम दान और वरदान किधर से आता है? किधर से आता है? ऊपर से। बोलो। तो ऊपर से नीचे आएगा कैसा? ऐसे ही अपने आप। मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना, में इससे नहीं होगा कुछ भी। ये भटके हुए जो मसीह है ना, प्रोग्राम में घूमते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर, मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर, मेरे लिए, इनका कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आपको, ये भटके हुए थे, भटके हुए हैं और भटके हुए ही रहेंगे जब तक कि अपनी कलीसिया में, अपने पास्टर के अधीन में पूरी तरह से इस फार्मूला को अगर वो नहीं समझेंगे। प्रार्थना एक फार्मूला है। हालेलुया। बोलो, मुझे ये फार्मूला सीखना है। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से ही शैतान डरता है, क्योंकि शैतान को मालूम है यही व्यक्ति जो है वो मेरा जो ऊपर ठिकाना है, ये ठिकाने को ये ऊपर नीचे कर सकता है। हालेलुया। इसके लिए वो अपनी पूरी फौज लगाता है कि उस व्यक्ति को रोके। और हम लोग समझते हैं कि ब्रदर जब से मैंने प्रार्थना बढ़ाया है ना, मेरे ऊपर बहुत अटैक होता है। तो अटैक न था, शैतान तो के मिठाई खा रही दो। हालेलुया। आप किसी के घर को तबाह कर रहे हैं तो वो आपको मिठाई खिलाएगा आपके? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। एक लड़ाई करने वाला व्यक्ति ही विजय पाता है। एक चुपचाप बैठने वाला व्यक्ति कभी विजय नहीं पाता है। ता चवंदा मां वेठी हुजां, घर में वेठी हुजां तो वेठी हूंदो।
हमारे कई विश्वासी बैठ गए, 15 साल 20 साल गंवाए हैं उन्होंने, कलीसिया की तोड़ फोड़ करके, कलीसिया में गड़बड़ी फैला के, अपनी मनमानी करके चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को मैस किया है, खलास हो गई उनकी जिंदगी। क्योंकि वो जो फार्मूला, वो जो सीक्रेट बातें, वो जो प्रोटोकॉल्स, वो जो सिस्टम्स उनको यहां पे मिलने वाले थे, वो उनको सिस्टम नहीं मिले। हालेलुया। उनको सिस्टम ही नहीं मालूम है कि भाई एक कलीसिया से निकल के दूसरे में मत जाओ, दूसरे से निकल के तीसरे में मत, उनको फाउंडेशन ही नहीं मालूम। उनको मालूम कलीसिया तो कलीसिया है ना, किथे भी बने हूं ना। जिनका भी ये नजरिया है ना कि कलीसिया तो कलीसिया है, किधर भी जाए ना, उनका हालत आप अपनी आंखों से देखना। हमने भी उनको प्रभु के हाथ में सौंपा है, मस्त नची करे वापस हच जो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कि उनको सिस्टम नहीं, बोलो मुझे सिस्टम सीखना है, मुझे प्रार्थना करने का सिस्टम सीखना है। एक प्रार्थना सही तरीके से अधिकार वाली प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से ही शैतान डरता है और वो उसके जीवन में ही रुकावटें डालने की कोशिश करता है। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर प्रार्थना करता है, जैसे मत्ती 18:1 में प्रभु ने अपने चेलों को समझाया कि एवरी मैन, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए हर व्यक्ति को, पास्टर को नहीं खाली। इंग्लिश में लिखा है मैन ought always to pray। मैन मतलब वुमैन, मैन मतलब खाली पास्टर नहीं। बोलो मैन मतलब मैं, खाली मैं इधर आदमी है क्या? हालेलुया। ब्रदर अक्यों खोले हो बाबू? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जागृति करे वो ब्रदर ते हिते जीवन है मृत्यु जो गालियों थी असांखे सुमणो ना हिते। जो भी परमेश्वर के घर में आते हैं सिर्फ टाइम पास के लिए, उनका जीवन बहुत भारी होने वाला है। मैं आपको बताऊं, सुन के आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने भी परमेश्वर के घर को हल्का समझाए और इधर उधर चले गए, फैल गए, उनका कोई भला होने वाला नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, उनको चुनौती देता हूं, वचन के विरोध में आप आशीष पाके बताओ, आप अपनी गवाही बना के बताओ, देखूंगा। हालेलुया। जिनका भी जीवन वचन के आधार पर नहीं है, वो व्यक्ति इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकेगा। एक ही चीज कर सकेगा, पाप, गलत काम, गलत मार्ग, वो सब कर सकता है वो। हालेलुया। क्यों बेबीलोन के अंदर सारे जो ऑफिसर्स थे वो खाली दानियल के पीछे ही क्यों पड़ गए यार? बेबीलोन एक मूर्ति पूजक देश, बेबीलोन की रीति रिवाज, शैतान उनसे क्या क्या काम करवाता है बेबीलोन के अंदर। हालेलुया। शैतान का राज्य है उधर, और ऐसे राज्य में कौन आ गया है? दानियल आ गया। और दानियल भी कौन सा दानियल? ये टाइम पास मसीह नहीं। हालेलुया। टाइम पास मसीह नहीं, प्रार्थना वाला दानियल, और वो भी नियम से प्रार्थना करने वाला, और वो भी ऐसी प्रार्थना करने वाला जिससे हेवनलीज, जिससे शैतान के जो जाल हैं वो फटते हैं। इसके लिए शैतान को आ गया चिंता, तो सारे अधिकारियों को किसके पीछे लगा दिया? कुछ भी करके दानियल का 30 दिन तक प्रार्थना जीवन तुम डिस्टर्ब करो, खाली ऐसा कायदा निकालो जल्दी से कि बेबीलोन में कोई भी व्यक्ति प्रार्थना ना करे। ऐसा कायदा निकालो, कायदा बनाओ, ताकि कोई भी, शैतान को मालूम है कोई भी दूसरे तो प्रार्थना कर ही नहीं रहे, एक है ही दानियल खाली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ही दानियल खाली उधर प्रार्थना करने वाला। लेकिन दानियल को मालूम था मुझे क्या करना है, दानियल को मालूम था इस कायदे को कैसे तोड़ना है। दानियल को मालूम था भले मैं
ऑर्डिनरी व्यक्ति हूं। आपको और मुझे मालूम होना चाहिए कि भले हम ऑर्डिनरी व्यक्ति न हैं, हम बिल्कुल ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे पास पावर है। आपको और मुझे यह मालूम होना चाहिए कि हम भले महाराष्ट्र गवर्नमेंट में नहीं है, हम इंडिया गवर्नमेंट में कोई बड़े ऑफिसर आप लोग नहीं है, हम सिंपल आदमी हैं, लेकिन हम पावर वाले हैं। अगर इस पावर को अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया होता तो इस वक्त मैं भी उल्लासनगर से गायब हो गया होता था। अगर इस वक्त तक उल्लासनगर में मैं कायम हूं तो ये पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का और पिता परमेश्वर का मेरे ऊपर दया और अनुग्रह कि उसने प्रभु की दासी से, हमारी एक पूना की दासी के द्वारा बात किया कि तुम प्रार्थना की स्ट्रेटजी समझो, प्रार्थना का तौर तरीका समझो कि प्रार्थना के द्वारा तुम क्या से क्या कर सकते हो। हालेलुया। इसके लिए जब हम यहां पे प्रार्थना करते हैं तो जिन्होंने भी कलीसिया छोड़ी है, एक भी व्यक्ति की गवाही नहीं बनी है अभी तक और न बनेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना वचन के अनुसार है। हालेलुया। वचन बोलो, वचन 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद धक्के खा के उनको प्रभु के घर में वापस आना है, क्योंकि ये कलीसिया मामूली नहीं है। यहां पे अंधकार की शक्तियों को इधर से उधर किया जाता है, इधर से उधर किया जाता है। इसी तरह से अगर आप अपने परिवार में इस तरह की प्रार्थनाएं नहीं करेंगे तो बीमारी, ये रिपोर्ट निकालो, फिर वो रिपोर्ट निकालो। हेलो भाई, आप कौन से डॉक्टर को दिखाए? कौन से दिन पे आता है ये उल्लासनगर में? बुधवार को? हाँ आता है, मैं भी आता है बुधवार को। फिर यही चक्कर चालू रहेंगे आपके, जबकि वो डॉक्टर आपके चक्कर में होने चाहिए कि भाई मेरे घर में बहुत समस्या है। ये सोनी बसंतानी किधर है? उल्लासनगर में मैं नाम सुना है बहुत। मैं इससे जब प्रार्थना कराएगा, जब मैं इसके प्रभु के बारे में सुनेगा तो मैंने सुना है कि हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो ये डॉक्टर आपको ढूंढने चाहिए, लेकिन आप डॉक्टरों को ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है। हालेलुया। जवानों को ऐसा लगता है अभी तो हम जवान हैं, अभी क्या सीखें। बुढ़े लोग बोलते हैं अभी तो हम बुढ़े हो गए, अभी क्या करें। और मीडियम वाले न ये करते हैं न वो करते हैं, ऐसा छोके हूं बाकी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। आप प्रार्थना करते हैं क्या? पूछो क्लियर शब्द, आप प्रार्थना करते हो कि नहीं बताओ। और झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। आप पूछो उसको जिसको कौवे ने काटा है ना, आप देखो चमड़ी निकाल देता है वो। कई लोगों की चमड़ी निकाल दी है शैतान ने। ये कौवा गंदा है बहुत। आप प्रार्थना नहीं करेंगे ना, ये कौवा काटता है। ये कौवा इंतजार करता है कौन सा व्यक्ति ढीला हो खाली प्रार्थना में। कौन से लोग हैं जो प्रभु का घर छोड़े? कौन से लोग हैं जो पास्टर के लिए थोड़ा गड़बड़ बात करे पीछे से? कौन से लोग हैं जो प्रभु के घर के बारे में उल्टा सीधा थोड़ा बात करे? कौवा बैठा है और हम लोग इग्नोरेंट, हमको मालूम नहीं, हम लोग वो सब काम कर देते हैं। सब कुछ करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते सही तरीके से। प्रभु मुखे बचाए, प्रभु मुखे बचाए, प्रभु मुखे बचाए। प्रभु लोग ये क्या कर रहा है? अभी मेरा बेटा 29-30 साल का हुआ है, अभी तक वो आके मुझसे पैसे मांगे, पापा मुझे पैसा दो ना, पापा मुझे कम करवा पैसा दो ना, पापा मुझे पैसा दो ना, होटी बनवा पापा। अरे भाई आप 30 साल के हो गए, अभी आप कमाओ ना, आप दर्शन रखो ना अपना।
आप अपना बिजनेस करो ना, थोड़ी मदद बिजनेस में चाहिए, मैं बैठा हूं, बाकी सब मैं नहीं करूंगा, आपको करना है। अपने पड़ोसी को बोलो आपको प्रार्थनाएं करनी है, और सही प्रार्थनाएं करनी है, पावरफुल प्रार्थनाएं करनी है, वचन के अनुसार प्रार्थनाएं करनी है। आत्मिक दुनिया की आशीषों को दुनिया के अंदर लेकर आना है। मां के पेट में जो बच्चा है वो बाहर आके आपके सामने आना चाहिए। पूरी कोशिश करते हैं। जब एक बहन प्रेग्नेंट होती है तो उसका पूरा परिवार लगा हुआ होता है। किस बात में लगा हुआ रहता है? बच्चा अच्छी तरह से बाहर आए। हालेलुया। सबका ध्यान मां के ऊपर रहता है। इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर के पास गई, टेक केयर किया, रात को ऐसे सोई, पूछते रहते हैं क्यों? क्योंकि वो बच्चा बाहर आना चाहिए, और वो भी खाली आना नहीं चाहिए, सही तरीके से आना चाहिए। आशीषें आनी भी चाहिए सही तरीके से, सही आशीषें आनी चाहिए, सही तरीके से बच्चा बाहर आना चाहिए, हेल्दी बच्चा बाहर आना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है उसके लिए आपको फिक्र करनी चाहिए? आपको अपने प्रार्थना जीवन का फिक्र करना चाहिए। दादा, श्याम ब्रदर, आप बिजनेस करते हो, मुझे मालूम है, मैं भी बिजनेस करता हूं। आप में से कई लोग धंधा करते होंगे, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो आप, मैं भी करता हूं। यीशु मसीह भी काम धंधा करता था, लेकिन पूरी रात जाके, क्योंकि उसको मालूम था इस फार्मूला के बिना मैं अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आज से ही मैं इस फार्मूला के बिना धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं के प्रभाव से, ओह हालेलुया, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई ना, सच्ची बोलता हूं, जय आपकी है ब्रदर। अगर आप इधर से सुन के खाली चले जाएंगे बस, जैसे आपको मालूम होना चाहिए अभी हम नए नियम के लोग हैं, हम अयूब नहीं हैं कि उसको मालूम नहीं पड़ा। बोलो मैं अयूब नहीं हूं, मैं पौलुस के जमाने का हूं, मैं यीशु मसीह के जमाने का हूं। अयूब कौन सा था? पुराना वाला था। उसको मालूम नहीं था कि पिता परमेश्वर शैतान से बात कर रहा है और शैतान उससे बात कर रहा है, और वहां पे कुछ वार्तालाप हो रहा है, और उसका जो नतीजा है वो मुझे भुगतना पड़ रहा है। अयूब को मालूम था क्या? अयूब तो हैरान होता है, अरे मूसा ही यकीन थी भी वो, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अरे मेरा प्रॉपर्टी का क्या हो गया, अरे मेरे बच्चों का क्या हो गया, अरे मेरा इसका क्या हो गया, अरे मेरा इसका क्या हो गया। क्यों? उसको मालूम नहीं था, उसको मालूम नहीं था, उसको प्रार्थना की वो डायमेंशन मालूम नहीं थी। जिस दिन आपको वो प्रार्थना की वो डायमेंशन मालूम पड़ेगी ना, कि जिस दुनिया में कुछ दिखता नहीं है, वहां पे जब कुछ होता है तो उसका नतीजा हम इस दुनिया में देखते हैं। ऐसी कोई भी चीज इधर नहीं दिखेगी जिसकी नींव आत्मिक दुनिया में नहीं है। आपके पीछे एक सोची समझी साजिश के तहत शैतान काम करता है। अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे और प्रार्थना में अपने आप को नहीं दे देंगे, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हालेलुया। ये स्कूल है, यहां पे लकड़ी भी लगेगी, लेकिन लकड़ी लगने का कारण क्या है? आप सीखो। मां तो सुबाने का कलिसा में नहीं दस, जाने तो मैं मध्यस्थी में नहीं आएगा, अभी मैं सीधा 6 बजे आएगा। अरे तो तू पैन जो नुकसान तो करें पगला, तू ही दे 10 लख खणी तो चे मुंडे दे भाई, तू पैन जो नुकसान तो करें। तुम खुद का नुकसान करते हो, नहीं आते हो, तुम मार खाओगे। जिन्होंने भी मध्यस्थी में पहले आकर छोड़ दिया है, मार खाने के लिए तैयार हो जाना।
क्यों? क्योंकि आप फार्मूला में से निकल गए। आप आपके यहां आने से नहीं होने वाला है कुछ भी। लेकिन अगर आप इस फार्मूला को नहीं पकड़ेंगे, आप इस फार्मूला को सीखेंगे नहीं, आप इस मैथमेटिक्स को सीखेंगे नहीं, 0 मार्क आपको मिलेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, वहां पे विधि निर्माण होता है। जैसे सरकार है, सरकार में एक काउंसिल होती है, एक ग्रुप होती है, वो डिसाइड करते हैं हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। अभी 22 तारीख से महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लागू करना है। ये पहले उस काउंसिल के अंदर पहले वहां पे तय हुआ, फिर यहां पे आया है। बोलो ऐसा नहीं अचानक से हमारे उद्धव ठाकरे जी सुबह सुबह उठे और बोले हाँ कर्फ्यू कर्फ्यू कर्फ्यू। नहीं नहीं, हमारे बहुत बुद्धिमान है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। उनको मालूम है क्रिसमस का सीजन है और लोग खास करके दारूड़े, खास करके टाइम पास लोग, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वो लोग 31 दिसंबर का होटल बुक करेंगे, 25 दिसंबर का होटल बुक करेंगे और ऐसा करने वाले हैं। हमारे उद्धव साहब को मालूम है, उद्धव ठाकरे साहब को, इसके लिए उसने कहा 22 से 31 तारीख तक। लेकिन वो पहले उनकी टीम ने डिसाइड किया। वैसे ही जो भी आपको यहां पे दिख रहा है ना, ऊपर डिसाइड होता है और आप चाहें तो ऊपर के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, अगर आपको प्रार्थना करने का टैलेंट है तो। टैलेंट तो सीखना पड़ेगा भाई। कोई भी चीज बुरी हो या अच्छी हो, हमको सीखनी पड़ती है, उसके बाद आती है। मैंने भी कोई बुराई जो है वो ऐसे ही नहीं शुरू की, मैंने सीखा बुराई कैसे होती है। इवन मोटरसाइकिल का आगे का पहिया कैसे ऊपर करके, मैं एक झटके में ऊपर करके कैसे आगे बढ़ाऊं, वो भी मैंने सीखा। मैं अकेले में जाके कोशिश करता था, आगे का पहिया ऊपर हो हीरो होंडा का, और फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर नीचे आए। ये भी चीज बोलो मुझे सीखनी पड़ी, बोलो सीखनी पड़ी। मां को सीखनी पड़ती है बच्चे को कैसे संभालें, एक एक चीज उसको कैसे संभालें। मैं हमारी डिक्की को मैं 100 बार शाबाश देता हूं, हालेलुया, कि परमेश्वर ने उसको ट्रेंड किया बच्चे को कैसे संभालें। मैं बोलता हूं ज्यादातर टाइम वो अपने बच्चे को संभालती है, अपने नहीं हमारे, सब हमारा बच्चे वो, लेकिन वो सीख गई है कितनी, 23 साल की। मैं आपको बताऊं कई 35 साल के 40 साल की बहनें जिनको बच्चा संभालना नहीं आता है, 20 साल पुराने 25 साल पुराने मसीह प्रार्थना करना नहीं आती है अभी तक। प्रार्थना का नाम लो तो बुखार आता है उनको। ब्रदर कलिसिया कदी चालू थींदी, भाई अभी चालू हो गई है। छंछर ॾींहुं कमु हूंदो आहे सुबुह जो असांखे, अहिड़ो धक्को हणां ससुरी। वो भी कौन से लोग जिन्होंने खास फोन किया, जिन्होंने फोन नहीं किए थे वो बेचारे आ रहे हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं आज आपको इनकरेज करने के लिए यहां पे आया हूं। कंट्रोल रूम आपके पास है, परमेश्वर ने कुर्सी आपको दी है, आपके पास उंगलियां हैं, सामने कंप्यूटर है, अभी आप जैसे चाहें कर सकते हैं। वचन आपके पास है, आप चाहें तो इसके द्वारा आपका बेटा भी सुधर सकता है, आपकी बेटी की सही जगह पे शादी भी हो जाएगी, आपका जो दारूड़ा मिस्टर है वो दारूड़ा मिस्टर दारूड़ बन करके इधर आएगा। ये इसके रास्ते इधर बंद हो, ये उसके गलत रास्ते उधर बंद हो, ये उसके गलत रास्ते इधर बंद हो यीशु मसीह के नाम से। ये जब दारू पीने के लिए जाए तो 2 झापड़ खा के आए यीशु मसीह के नाम से। और मेरा बेटा संडे को ही उसको हमेशा बहानेबाजी होती है और ये दोस्तों के साथ घूमता